इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरोगे। अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देख सकते हो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अवनीश। स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल पे, जहां मैं हर रोज़ आपके लिए कुछ नया नया सीखने के लिए लाते रहता हूं। तो चलिए देखते हैं ऑनलाइन कैसे करेंगे स्कॉलरशिप का फॉर्म। तो हम आते हैं, सबसे पहले आपको आसान तरीका बताता हूँ सर। सबसे पहले आप sarkariresult.com पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद में आपको ये दिख जाएगा। मैं बैक कर देता हूँ एक बार, यहाँ पे मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ इनिशियल लेवल से। मैंने अभी वही पेज रिडायरेक्ट होके देख रहा था। आप देखिए, आप यहाँ पे आओगे इंपॉर्टेंट सेक्शन में। जब आप आओगे यहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप 2021 ऑनलाइन फॉर्म है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो हमको ये इंटरफेस मिल जाएगा, जैसे कि अभी पहले से ओपन था। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद में ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, राइट। सो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद में हमको ये पेज, इस पेज पे हमको रिडायरेक्ट करेगा। मैं ये प्रीवियस टैब सारे बंद कर देता हूँ, क्योंकि अब उनकी हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, अगर आप हाई स्कूल के लिए कर रहे हो तो प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, इंटर के लिए। अगर इसके अलावा कोई ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का कर रहे हो तो आप यहाँ पे थर्ड वाले पे क्लिक करोगे, राइट। सो हम ग्रेजुएशन के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद में नया इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी। आपकी जितनी भी डिटेल है, कैंडिडेट की डिटेल है, नेम, फादर्स नेम, मदर नेम, और उसकी क्वालिफिकेशन, मार्कशीट वगैरह की, रोल नंबर, तो सारी डिटेल आप अपने पास में रख लो। मैं क्या करता हूँ, अभी जो इंटरफेस खुलेगा मैं भी सारे डॉक्यूमेंट लेके बैठा हूँ, तो मैं उसको फिल कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे आ रहा है कि जहाँ पे जो भी अध्ययनरत मीन्स जहाँ पे पढ़ाई चल रही है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट उसका, यहाँ पे उसकी जो कास्ट है, जाति समूह, धर्म, ये सारा इस तरीके से है। तो मैं यहाँ पे सारी डिटेल भर लेता हूँ, उसके बाद में मैं नेक्स्ट स्टेप आपको बताता हूँ, राइट। सो डिटेल मेरी फिल हो गई। देखिए यहाँ पे जहाँ पे ये लिखा हुआ है जिला जहाँ छात्र छात्रा अध्ययनरत है, वो आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लोगे यहाँ से ड्रॉप डाउन में, राइट। यहाँ पे अपना कॉलेज, जो भी कॉलेज है वो आपको एड्रेस यहाँ पे दिया होगा। यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे रिलीजन सेलेक्ट करना है, अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, माता का नाम, यहाँ पे हाई स्कूल के हिसाब से जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी वो, यहाँ पे जेंडर, अगर आप मैरिड हैं तो अपना नाम अगर चेंज हुआ तो वो डाल दीजिए। आपने कब हाई स्कूल एग्ज़ाम पास किया है वो डाल दीजिए। यहाँ पे अपना बोर्ड डाल दीजिए। यहाँ पे जो आपका अनुक्रमांक होता है, मतलब रोल नंबर, वो डाल लीजिए। यहाँ पे स्कूल का नाम जहाँ से आपने पढ़ाई की वो डाल लीजिए। मोबाइल नंबर, यहाँ पे टेलीफोन है तो डाल लीजिए। यहाँ पे ईमेल आईडी, और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लीजिए, एक कैपिटल लेटर और उसके बाद में स्मॉल लेटर और कुछ डिजिट रख लीजिए, और उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर, और यहाँ पे दिया गया जो कोड है तो इसको फिल कर लीजिए, राइट। इतना करने के बाद में हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। सारी डिटेल डालने के बाद में जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये हमको डिटेल आ जाएगी कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया, राइट। तो यहाँ पे आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे आप प्रिंट करना चाहते हो, प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अगर प्रिंटर है आपके में, इनेबल है, लगा हुआ है, तो प्रिंट हो जाएगा। नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, या इस नंबर को नोट कर लो। नोट करके कहीं आप स्टोर करके रख सकते हो। स्क्रीनशॉट लेना मैंने आपको सिखाया हुआ, आई बटन पे लिंक आ रहा है, उस पर जाके आप देख सकते हो कि किसी भी पेज का, वेब पेज का आप स्क्रीनशॉट कैसे लेते हो। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में हम यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, scholarship.up गवर्नमेंट इन पे, राइट। यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको स्टूडेंट सेक्शन में आना है, यहाँ फ्रेश लॉगिन पे, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना आप किसके लिए फॉर्म डाल रहे हो यहाँ पे, राइट। जैसे मैं ग्रेजुएशन के लिए कर रहा हूँ तो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन, राइट। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में जो हमको नेक्स्ट इंटरफेस मिलेगा, वहाँ पे हमको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जो भी डेट ऑफ बर्थ है एक्सेट्रा वो डिटेल मांगेगा, वो हमको फिल करनी पड़ेगी। फिर आगे का प्रोसेस हमको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे आ गया, मैं इसको नॉट नाउ कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए कह रहा है आवेदन का प्रकार, पाठ्यक्रम, या ऐसे करके रजिस्ट्रेशन संख्या आपसे पूछेगा, तो मैंने सेव करके यहीं पर रखी हुई है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। डेट ऑफ बर्थ भरनी, तो डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट ये है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अपना पासवर्ड वेरिफिकेशन करें तो पासवर्ड डाल लेते हैं अपना, देखते हैं सही या नहीं। मैं इसको सिक्योरिटी रीज़न से ब्लर कर दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पे वेरिफिकेशन डालते हैं, डालिए आप, सबमिट पे क्लिक करते हैं, राइट। सो अब इसके बाद में हमको नेक्स्ट रिडायरेक्ट करेगा डैशबोर्ड पे, जो यूज़र का डैशबोर्ड होता है, जहाँ से उसको पूरा फॉर्म फिल करना है।
तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं क्या इंटरफेस आता है, फिर हमको आगे बहुत सारी डिटेल्स अभी फिल करनी पड़ेंगी। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में ये इंटरफेस आपको मिलेगा, जहाँ पे आपको आपकी डिटेल मिल जाएगी सारी। इधर राइट साइड में आपको डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपका टिक हो गया है, स्लिप प्रिंट करने वाला भी ऑप्शन सेलेक्ट हो गया। अब आपको इतने सारे यहाँ पे स्टेप करने हैं सारे कंप्लीट। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पे, छात्रवृत्ति है तो आवेदन पत्र भरे, इस पर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपको ये सारी डिटेल डालनी है, आपका पाठ्यक्रम मीन्स कोर्स क्या है और पाठ्यक्रम का प्रकार, राइट, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। यहाँ पे हम सेलेक्ट कोर्स कर लेते हैं, जो भी कोर्स है सारी डिटेल डाल लेते हैं, फिर अब मैं आपको आगे की जो स्टेप है वो दिखाता हूँ। सो यहाँ पे मैंने सारी डिटेल फिल कर रही है, आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको एडमिशन की डेट, यहाँ पे आपको एजेंसी का नाम जो भी है, तो मेरे केस में अभी 00 है। यहाँ पे आपको एफिलिएट एजेंसी का नाम, जहाँ से आपका कॉलेज एफिलिएट है, राइट। यहाँ पे अपने हाई स्कूल इंटर के जो भी मार्क्स हैं वो डाल लीजिए पूरा परसेंटेज के साथ में। यहाँ पे कैप्चा और यहाँ पे चेक बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में सबमिट पे क्लिक करेंगे, राइट। अब ये इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप जो डिटेल डाल ली उसके बाद में अब आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है, अपना एड्रेस डाल लेते हैं। अब आपको यहाँ पे अपनी सारी डिटेल भर लेनी है, जैसे आपको आपका होम एड्रेस यहाँ पे डाल लीजिए। अगर आपका सेम एड्रेस है तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिए, नहीं तो ये ऐसे रहता है, चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे तो वही एलिमेंट कॉपी होके यहाँ पे आ जाएंगे। अगर हैंडीकैप है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो किस टाइप का हैंडीकैप है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही आप छोड़ सकते हो। यहाँ पे अपना जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पे आप फिल कर लीजिए और यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में अपडेट पे क्लिक करेंगे, राइट। सो हमको नेक्स्ट इंटरफेस फिर से दिखेगा। सो वेट करते हैं थोड़ा सा और फिर आगे का स्टेप जो आपकी बैंक डिटेल है वो आपको फिल करनी पड़ेगी। आप बैंक अकाउंट होना चाहिए कैंडिडेट का, जिसके नाम का भी आप यहाँ पे स्कॉलरशिप फॉर्म फिल कर रहे हैं, राइट। सो थोड़ा सा वेट करते हैं। साइट बहुत स्लो रहती है ये और बहुत ही कम केसेस होते हैं जब ये साइट ओपन होती है। सो आप लोग टाइम रहते ही फॉर्म फिल कर लिया करो, अपना जो भी है टाइम से पहले ही सारी डिटेल फिल करके रख लिया करो, नहीं तो एंड टाइम पे क्या होता है कि साइट ओपन नहीं होती और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सो इस पेज पे आने के बाद में आप अपनी सारी बैंक की डिटेल फिल कर लेंगे। बैंक की डिटेल उसकी जिस पर्सन का आप यहाँ पे स्कॉलरशिप फॉर्म भर रहे हो, राइट। सो यहाँ पे डिटेल सारी डालेंगे। डिटेल डालने के बाद में कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में अपडेट पे हम क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद में ये नेक्स्ट सेक्शन पे लेके जाएगा, जहाँ पे आपसे जो फीस होती है उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन हमारे सामने क्या खुल के आता है, राइट। अब देखिए यहाँ पे आ गया। अब ये कह रहा अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क रुपए। सो यहाँ पे जो स्कूल की आपकी फ़ीस है जो कॉलेज की, वो यहाँ पे आप मालूम कर लो कि कितनी है। यहाँ पे आप डालने के बाद में कैप्चा फिल कर लो और यहाँ पे चेक बॉक्स पे फिर से क्लिक करके फिर हम अपडेट पे क्लिक करते हैं, राइट। सो ये हमको नेक्स्ट सेक्शन पे लेके जाएगा, उस इंटरफेस में लेके जाएगा जो अब आपका फाइनल सेक्शन होने वाला है, जहाँ पे आपको कुछ डिटेल और फिल करनी है। बस इसके बाद में फिर आपका जो स्कॉलरशिप फॉर्म है वो समझो पूरा डन हो गया। इसके बाद में आपको क्या करना है, फॉर्म भर लिया। फॉर्म भरने के बाद में फिर आपको इसको जाके वहाँ अपने कॉलेज या स्कूल में इसको सबमिट करना रहता है। अब नेक्स्ट स्टेप भी हम फिल कर लेते हैं, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस और एक्सप्लेन करता हूँ, राइट। सो यहाँ पे भी आपको सारी डिटेल डालेनी। गत वर्ष मतलब जो आपने अभी एजुकेशन कंप्लीट की वो, यहाँ पे रिजल्ट अपना डाल लो जो भी है, कि प्रमोट हुए हो या पास हो गया है। यहाँ पे अपना जो आपकी जो एजुकेशन सिस्टम वो कैसा है, सेमेस्टर वाइज है या फिर ईयरली है, वो यहाँ पे डाल लो। अंक प्रणाली मीन्स यहाँ पे आपका कैसे मिलता है, ग्रेडिंग सिस्टम है, CGPA SGPA या आपका जो परसेंटेज उस पर यहाँ पे आपको अपने नंबर डाल लेने हैं। यहाँ पे जो पूर्णांक है वो इस तरीके से आपको परसेंटेज वो सब मिल जाएगा। यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम डालो जहाँ से आपने किया है, कैप्चा फिल करो। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद में अपडेट बटन पे क्लिक करो। क्लिक करते ही ये आपको नेक्स्ट सेक्शन पे लेके जाएगा, जहाँ पे आपको और सारी डिटेल्स मिलती हैं। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सो अब ये पेज हमारे सामने ओपन होगा कि आपके आवेदन पत्र की प्रविष्टियाँ सफलतापूर्वक भरी गई हैं, मतलब आपका जो ये सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए बोला आवेदन पत्र को पूर्ण करने हेतु अगला चरण फोटो अपलोड करें। बिना फोटो के आवेदन पूर्ण नहीं माना जाएगा। मीन्स अब आपको क्या करना है, अब आपको फोटो अपलोड करने हैं, राइट। और उसके लिए आपको कहाँ जाना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाएंगे। सो होम पेज पे क्लिक करने के बाद में आपको मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद ये है कि एरर आ जाएगी। अगर एरर नहीं आती तो आप इसी पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। अगर एरर आ जाती है तो कोई बात नहीं, आप फिर से
यहाँ पे आ जाना इस सेक्शन पे, इसके होम पेज पे, इस साइट पे स्कॉलरशिप UPGON, और यहाँ पे स्टूडेंट पे आपके यहाँ पे फ्रेश लॉगिन सर्वर दिए हुए हैं। तो यहाँ से ये थर्ड वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेना। बहुत सारे सर्वर हो गए क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी वेबसाइट, इसीलिए इसको अपडेट कर दिया गया है, राइट। सो आप यहाँ पे आके किसी भी यहाँ पे आके थर्ड वाले पे, या फिर जो आपका है हाई स्कूल या इंटर का, उस सेक्शन पे क्लिक कर लोगे तो आपको यहीं पे रिडायरेक्ट करेगा, राइट। अब आपको देखिए फ़ोटो अपलोड करना है, आपका नेक्स्ट स्टेप है फ़ोटो अपलोड करना। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे फ़ोटो अपलोड पे, और आपको यहाँ पे एक इमेज डालनी है। इमेज का जो साइज़ है वो 20 KB या 22 KB ऐसे ही अप्रॉक्स मांगती है गवर्नमेंट साइटें जितनी भी होती हैं। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखिए आ गया, आपके कॉलेज का नाम आ जाएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, आपकी पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है छात्र छात्रा का फोटो, चूज फाइल। तो देखिए मैं कह रहा था जैसे 20-22 KB का होता है, तो देखिए 20 KB का साइज होगा, और जो फॉर्मेट है JPEG और JPG, राइट। अगर आपके पास में इसके अलावा कोई भी फॉर्मेट है तो आप उसको कन्वर्ट कर लो। आपका इमेज साइज ज़्यादा है तो उसको भी आप कंप्रेस कर लो। ऐसे बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो आपको कंप्रेस करके दे देंगी। अगर फिर भी आप चाहते हो कि इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ तो मैं बता दूंगा। कई सारे मेथड होते हैं, पेंट से भी आप कर सकते हो, फोटोशॉप से भी आप कर सकते हो, और ऑनलाइन भी कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं, तो आप लोग कमेंट कर देना तो मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, राइट। तो हम चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ से हम चूज़ फाइल कर लेते हैं, अपनी इमेज ले लेते हैं। मैंने भी इसको कंप्रेस किया था। तो यहाँ आने के बाद में अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करूँगा, और क्लिक करते ही ये इमेज को अपलोड कर देगा, और इसके बाद में हमको नेक्स्ट स्टेप में रीडायरेक्ट करना है, राइट। तो अब देखिए ये आ गया कि स्टूडेंट अपलोडेड फ़ोटो सक्सेसफुली, राइट। तो वीडियो जो फोटो है वो अपलोड हो गई है। प्लीज़ व्यू योर फोटो, क्लिक व्यू बटन। तो ओके पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हमको रिडायरेक्ट करेगा फिर से। अब देखिए यहाँ पे व्यू फोटो पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपने जो इमेज अपलोड करी है वो आपको शो हो जाएगी। व्यू फोटो पे क्लिक करने के बाद में देखिए इस तरीके से ये जो इमेज है वो अपलोड होके आ जाएगी, तो आपको शो होने लगेगी, राइट। अब इसके बाद में आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, तो हम फिर से यहाँ पे होम पे क्लिक करते हैं, या तो आपको वहीं पे दिख जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली है कि एरर आएगी, तो आप क्या करना, फिर से दोबारा से ही यहाँ से बाहर निकल के वेबसाइट पे आ जाना, होम पेज पे आ जाना, और फिर से लॉगिन कर लेना है, क्योंकि वेबसाइट बहुत बेकार है ये, और बार बार आपको एरर मिल जाती है, तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है। मैं भी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कई बार वीडियो को मुझे कट करना पड़ा है, कई बार वीडियो को पॉज करके मुझे इसको दोबारा से बार बार एडिट करना पड़ा है, राइट। सो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसका सर्वर भी अच्छा नहीं रहता है, और जो वेबसाइट की जो स्ट्रेंथ है, जो लोडिंग टाइम है, बैंडविड्थ, ये सारी चीज़ें बेकार हैं। तो बहुत बेकार साइट है ये। तो आप बिल्कुल फ्री होके बैठिएगा, सारे डॉक्यूमेंट लेके बैठिएगा, हर एक डिटेल आप अपने पास में लेके बैठिएगा, तभी आप इसको फिल कर सकते हो। कोशिश करिए आप रात में बैठ के इसको ऑनलाइन करो। अगर आप सूटेबल हो तो रात में बैठो 12-1-2 बजे के बीच में, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो। इस समय रात के 1:30 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और देखिए आपको किस तरीके से कितनी मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, खास करके जब स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं तब, राइट। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम्स आती है। अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कि क्या और आगे आने वाला है, अभी हमें क्या क्या फिल करना है, राइट। सो फाइनली ये रीडायरेक्ट होके यहाँ पे आ गया, राइट। अब देखिए यहाँ पे आपके 4 स्टेप कंप्लीट हो गए, रजिस्ट्रेशन हो गया, स्लिप प्रिंट हो गई, आवेदन पत्र हो गया, फोटो अपलोड हो गए। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पे आवेदन पत्र को संशोधित करना है, संशोधित, राइट, सॉरी। और यहाँ पे इसको क्लिक करना है। अब क्या करना है, आप इसको यहाँ पे वेरीफाई कर लोगे पूरा कि आपकी जो डिटेल है वो सारी सही है। कुछ अगर गलत है तो आप इसको यहाँ पे एडिट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे सारा आ गया, डिटेल देख लो आप। डिटेल देखने के बाद में फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पे आना है, शैक्षणिक। यहाँ पे आप देख लो कोई गलती तो नहीं हुई, क्योंकि आपको एडिट करने का चांस मिल रहा है, तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो, राइट। तो आप यहाँ से मैच कर सकते हो। देखिए पाठ्यक्रम की अवधि, ये देखिए पाठ्यक्रम की पात्रता। हाँ, ये यहाँ पे मुझे कुछ इश्यू लग रहा है। पाठ्यक्रम की पात्रता मतलब क्या होता है, एलिजिबिलिटी ऑफ कोर्स। तो हम बीए में एडमिशन ले लेते हैं, तो इसकी एडमिशन की जो एलिजिबिलिटी है वो इंटरमीडिएट है। तो हम यहाँ पे स्नातक डाले हुए थे, ये गलत था, तो हम यहाँ पे इंटरमीडिएट कर देते हैं, क्योंकि बीए में एडमिशन के लिए इंटर होना कंपलसरी है, राइट। और देखो हमको कुछ भी चेंज करना हो, परसेंटेज वगैरह अगर गलत है तो आप उसको चेंज कर लो। अब यहाँ पे फिर से कैप्चा डाल लो। कैप्चा डालने के बाद में फिर हम यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, और फिर से इसको सबमिट कर देते हैं। देखते हैं कि हो जाता है सक्सेसफुली या एरर। ठीक है, हो गया।
सो आप इसी तरीके से सारे टैब चेक कर लो, अगर कहीं इश्यू आता है तो उसको आप फिक्स कर लो, कोई भी चीज़ गलत है तो। ठीक है, अब हम होम पेज पे फिर से क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए कितने सारे स्टेप आपके कंप्लीट हो गए, 4 हो गए। अब संशोधित वाला वो भी आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में आता है कि आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु, तो आप इस पर क्लिक करोगे और इस सेक्शन पे आपसे पूछेगा कि आपके जो आय प्रमाण पत्र है, आपका जो जाति प्रमाण पत्र है, अभी तो आय का ही मांग रहा है तो उसके वो जो फॉर्म संख्या होती है वो मांगता है यहाँ पे, राइट। सो उसको डाल लेते हैं, मेरे पास में है तो मेरे पास डॉक्यूमेंट अभी रखा हुआ है, मैं एक बार देख लेता हूँ। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, चेक कर लेते हैं और मैं देखता हूँ कहाँ पे है। आप लोग भी अपना यहाँ पे ऐसे करके आप देख सकते हो। तो आय प्रमाण पत्र ये मुझे मिल गया और प्रमाण आवेदन फॉर्म संख्या मैं डाल लेता हूँ यहाँ पे 211531021479। यहाँ पे हम प्रमाण पत्र क्रमांक डालेंगे जो हमको मिल जाता है, तो 23120101 वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। राइट, ठीक है, और यहाँ पे हम कैप्चा डाल देते हैं अपना और फिर सबमिट पे क्लिक करते हैं, राइट। सो देखते हैं नेक्स्ट इंटरफेस क्या हमारे सामने आता है, और हम उसको भी फिल करेंगे, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। आपका जो आगे की डिटेल है वो हमको फिल करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से अब ये आ जाएगा कि ई डिस्ट्रिक्ट डेटा से आय प्रमाण पत्र मिलान सफल हो गया, राइट। तो ये हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जाति प्रमाण पत्र का नंबर मांगता है और क्रमांक मांगता है, राइट। सो मैंने यहाँ पे कॉपी करके रख लिया है, मैं इसको डाल लेता हूँ। आप भी पहले से ही कॉपी पेस्ट करके रख लेना एक जगह पे, और मैं इसको यहाँ पे फिल कर देता हूँ। और यहाँ पे मेरा क्रमांक, तो मैं क्रमांक को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आ रहा है उपजाति, आप अपनी कास्ट सेलेक्ट कर लो जो भी है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर ली और यहाँ पे कैप्चा कोड डाल लेते हैं और फिर सबमिट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये वाला स्टेप भी हो गया हमारा आय जात, ये हो गया। अब यहाँ पे टिक आ गया। अब देखिए प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। आधार नंबर आप अपना नोट करके रख लो कहीं पे भी, और इसको बस कॉपी करो, तुरंत डालो, क्योंकि तुरंत एक्शन लोगे तो जल्दी ये हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है इसका। तो देखिए यहाँ रहा आधार नंबर, यहाँ डालें, तो मैंने कॉपी करके रखा हुआ है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। दोबारा कह रहा है तो मैं दोबारा भी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। दोबारा पेस्ट नहीं ले रहा, चलो मैं दोबारा से रीटाइप कर देता हूँ और इसके बाद में देखते हैं कि क्या होता है। एरर बहुत आती है इस साइट पे, और इस साइट पे फॉर्म डालना मतलब बहुत बड़ा काम है, अगर आप कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो बहुत डिफ़िकल्टीज आई इस वीडियो को बनाने में भी, आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करने में भी। चलिए ये हो गया, चेक कर लिया। अब इसके यहाँ पे हम कैप्चा कोड डाल लेते हैं, जो भी वेरिफिकेशन कोड है ये 12918, राइट। और वेरीफाई आधार पे क्लिक करते हैं, देखते हैं कि ये सक्सेसफुली होता है या अभी भी एरर आती है। तो ये स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया, प्रमाणीकरण सफल। और यहाँ पे आ रहा है कि आधार डेमोक्रेटिक प्रयास किया जा चुका है। ओके, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे होम पेज पे फिर से क्लिक करते हैं, होम सेक्शन पे, और देखते हैं अब कौन सा सेक्शन हमको कंप्लीट करना है। आधार कार्ड वेरीफाई होने के बाद में आपको ओटीपी के लिए भी करना पड़ेगा। सो इसी सेक्शन पे ही आप क्लिक करोगे, प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें और आपके फ़ोन पे एक ओटीपी आएगा जो नंबर आपने डाल रखा है, तो उसको भी आप उस प्रोसेस को भी कंप्लीट कर लोगे। तो एक बार आपका जब आधार का प्रमाणीकरण हो जाएगा, डेमोग्राफिक प्रमाणीकरण हो जाएगा, मतलब जब आप आधार कार्ड अपलोड कर दोगे उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद में आपका ओटीपी वेरिफिकेशन होना मस्ट है ना, आपका जो प्रोसेस है आगे कंप्लीट नहीं होगा, राइट। सो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है डेमोग्राफिक प्रमाणीकरण हो गया है, चेक आ गया है, और ओटीपी अभी रह गया है। तो हम फिर से इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे फिर से हम आधार नंबर डालेंगे अपना। तो यहाँ पे मैंने आधार नंबर अपना कॉपी करके रख लिया था, जो जिस मेंबर का मैं यहाँ पे वो डाल रहा हूँ, फॉर्म डाल रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया दोबारा से, और इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ।
अब यहाँ पे देखिए ये आ रहा है कि चेक बॉक्स हो गया, आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन हो गया। अब क्लिक हेयर फॉर आधार ओटीपी ऑथेंटिकेशन। तो इससे क्या होगा कि आपका जो भी नंबर इस पे लगा हुआ है तो वहाँ पे ओटीपी आ जाएगा। मैं वेट कर लेता हूँ ओटीपी का। हाँ, अब देखिए ओटीपी आ गया, मैसेज भी आ गया, ओटीपी हैज़ बीन सेंड टू मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर आपको पता होना ज़रूरी है। मुझे ओटीपी रिसीव हो गया, मैं यहाँ पे ओटीपी डाल लेता हूँ। सो ओटीपी है मेरा 639414, राइट। तो ओटीपी वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। ओके ठीक है, अब वेरीफाई आधार बाई मोबाइल ओटीपी करते हैं। तो ये यहाँ से वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पैनल में आपको ज़्यादा कुछ काम नहीं रहता है, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। देखिए ये हो गया, ये जो स्टेप था वो भी हो गया। ओटीपी बेस्ड आधार वेरिफिकेशन डन सक्सेसफुली, राइट। तो ये हमारा स्टेप जो आधार वाला था वो सेक्शन कंप्लीट हो गया। फिर से हम होम पे क्लिक करते हैं। सो आपका जो नेक्स्ट स्टेप था वो भी वेरिफिकेशन हो गया है। अब देखिए ओटीपी प्रमाणीकरण भी हो गया। तो सारे स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए इस तरीके से सब पे टिक दिखाएगा। अब यहाँ पे ये सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अभी क्या कह रहा है कि परीक्षण भी पूर्ण है, कृपया 3 कार्य दिवस तक प्रतीक्षा करें। तो हम 3 दिन तक वेट करेंगे। वेट करने के बाद में यहाँ पे फिर से आएंगे वेबसाइट पे और देखते हैं क्या होगा। सो 3 दिन के बाद में हम फिर से इसी वेबसाइट पे आए हैं। अब हम यहाँ स्टूडेंट वाले सेक्शन पे आके, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो मैं सर्वर 3 पे आऊँगा और यहाँ पोस्ट मैट्रिक अदर देन स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो आपको फिर से यहाँ पे आप अपनी जो भी डिटेल है वो देनी पड़ेगी। डेट ऑफ बर्थ जैसे पहले देते थे, रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना पासवर्ड डाल के यहाँ पे हमको लॉगिन करना रहेगा। फिर से हम उसी डैशबोर्ड पे वहाँ पे पहुँच जाएंगे। फिर देखते हैं वहाँ पे आपको जो एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आपको प्रिंट कर लेना है। लास्ट ऑप्शन होगा वो प्रिंट करके उस फॉर्म को ले जाके आप कॉलेज में सबमिट कर दोगे। बस आपका जो फाइनल स्टेप था यहीं तक। देखिए ये आ गया रजिस्ट्रेशन, हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी डाल लेते हैं और यहाँ पे जो पासवर्ड था हमारा वो भी हम फिल कर लेते हैं, राइट। और एक बार वेट करते हैं, पासवर्ड डाल लेता हूँ मैं, ठीक है। इसको एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं। इसमें बहुत जगह मैंने स्क्रीन को ब्लर किया हुआ है, वो सिक्योरिटी रीजन से किसी की डिटेल को मैं रिवील नहीं कर सकता। सो जगह जगह पे मैंने ब्लर किया हुआ है। आईडी और डिटेल ये सारी वहाँ पे हिडन है, तो आप उसके लिए परेशान मत होना। वो आप जब करोगे तो आप अपना कर लेना, किसी दूसरे की इन्फॉर्मेशन को मैं लीक नहीं कर सकता, राइट। सो यहाँ पे हम अपना कैप्चा कोड डाल लेते हैं। कैप्चा कोड हमारा 69532, राइट। और यहाँ सबमिट पे दोबारा क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद आप फिर से उसी डैशबोर्ड पे पहुंच जाओगे जैसे पहले था। देखिए ये आ गया, वही सारी डिटेल आ गई। अब सारे देखो यहाँ पे इधर साइड में देखोगे सारे टिक हैं। यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में लास्ट में दिया हुआ संस्था में जमा करने हेतु आवेदन प्रिंट करें, राइट। सो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको जो लास्ट जो समरी है, जो आपकी डिटेल्ड जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब देखो आप पूरी डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हो इस तरीके से। अब आप इसको सिंपल प्रिंट पे क्लिक करो। प्रिंट पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको दूसरे ब्राउज़र में नहीं सेटिंग मिलती है ये, बट इसमें आपको मिल जाएगी सेव एज पीडीएफ, राइट। तो हम सेव एज पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में जो हमारा ये फॉर्म है ये सेव हो जाएगा और इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने सेव करके ऑलरेडी रखा हुआ था, आपको दिखाने के लिए दोबारा मैं इस प्रोसेस को कर रहा था। सो मैं कैंसिल पे क्लिक कर देता हूँ। अब इस फॉर्म को ले जाके आप अपने कॉलेज में सबमिट कर दो, आपका फाइनल स्टेप कंप्लीट हो गया। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको जानकारी मिली होगी कि स्कॉलरशिप कैसे भरते हैं। वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो दोस्तों के साथ में। जिन लोगों को ऐसी जानकारी चाहिए उनके साथ में इसको शेयर करो वीडियो को, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो बेल नोटिफिकेशन के साथ। कमेंट करो आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, मैं उस पर आपको वीडियो बना के दे दूंगा। इतनी मेहनत के लिए यार एक लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब बनता है, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती सारी फ्री मिलती है। हम बस आपसे एक लाइक चाहते हैं, शेयर चाहते हैं, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट और एक सब्सक्राइब बेल नोटिफिकेशन के साथ। उसको प्रेस करने से हो गया, आपको वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी जब भी मैं कोई नई वीडियो पब्लिश करूंगा। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।